स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैक्स ट्रेड में। दोस्तों निफ्टी ने 18,000 के लेवल पर दिखा ही दिया अपनी सेलिंग, अपना रंग निफ्टी ने दिखा दिया और वहां से एक बहुत बड़ी कैंडल बनी 220 रुपए के ऑलमोस्ट, जो कि प्रीवियस तीनों कैंडल को कहीं ना कहीं निगेट कर गई। तो ये स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई, तो क्या इस सेलिंग का हमें पहले से अंदाजा था या नहीं था, इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों मैं वीडियो शुरू करने से पहले आपको पुरानी एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, पुरानी का मतलब लास्ट वीडियो अपनी दिखाना चाहता हूँ, जिसमें मैंने आपको क्लियरली बताया था कि क्या हमारी प्लानिंग होनी चाहिए ट्रेड करने के लिए। ऐसा कुछ नहीं था कि यहाँ पर प्री प्लान ट्रेड नहीं बना, हमारा इस बड़ी सी कैंडल में प्री प्लान ट्रेड भी बना और ड्यूरिंग सेशन जो इंट्राडे ट्रेड बनता है वो भी बना, जिसमें चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स आपको देखने को मिले और वही पैटर्न्स देखने को मिले जिन पर हम हमेशा ट्रेड करते हैं और जिन पर हम यहाँ वीडियोस बनाते हैं। तो ये सारे वीडियोस जितने भी लाइव ट्रेडिंग के आप देख रहे हैं उन्हीं सब कैंडल्स पर मैंने बनाई है, जो हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि मैंने यहाँ पर ड्यूरिंग सेशन क्या क्या ट्रेड लिया। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जो वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, बहुत कुछ आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। यहाँ पर सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी का आगे का क्या मूवमेंट हो सकता है। दूसरा हम बात करने वाले हैं कि निफ्टी में कल किस तरीके का ट्रेड हमारा बना था, जहां पर हम ट्रेड ले सकते थे, चलो कल नहीं लिया, अब आगे से हम उन सेटअप पर ट्रेड ले लेंगे, इसलिए मैं बताता हूं कि क्या ट्रेड हमारा बना था। ठीक। और तीसरा हम बात करेंगे कि इंट्राडे में या पोजिशनल ट्रेड में हम किस तरीके का ट्रेड मंडे को ले सकते हैं। तो ये सारी चीजें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों आप देखेंगे कि निफ्टी में एक बहुत बड़ी कैंडल बनी देखने को, जो कि ऑलमोस्ट कहीं ना कहीं एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल टाइप की कैंडल बनी। ठीक। हालांकि प्रीवियस कैंडल के हाई के आसपास नहीं था, वहां से थोड़ा नीचे था ये कैंडल। ठीक। और बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल का मतलब होता है कि प्रीवियस कैंडल को कहीं ना कहीं निगेट कर देना, इस तरीके की कैंडल बनती तो वो माना जाता कि ये बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल बनी है। बट क्या यहाँ पर ट्रेड लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता है, उन सब चीजों के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। तो यहाँ पर चलिए हम देख लेते हैं कि क्या हमारा ट्रेड बन सकेगा पोजिशनल ट्रेड के लिए। तो दोस्तों मैंने आपको हर बार एक चीज बताई है कि जब तक कि निफ्टी में पुल बैक ना हो जाए मैं यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड नहीं लेने वाला हूं, जब तक कि मुझे एक पुल बैक देखने को ना मिल जाए। ठीक। और जब मुझे पुल बैक मिल जाएगा तो मैं यहाँ पर पोजिशनल ट्रेड बना लूंगा। ये मैंने अपनी लगातार 3-4 वीडियोस में बोला है, जब यहाँ था तब भी, यहाँ था तब भी, यहाँ था तब भी, इवन मैंने यहाँ था तब भी मैंने ये चीज बोली थी कि जब तक कि निफ्टी पुल बैक नहीं दे देता मैं ऊपर नहीं जाने वाला हूँ पोजिशनल ट्रेड के लिए। इंट्राडे में तो हम कुछ नहीं छोड़ने वाले, इंट्राडे में ट्रेड ऊपर जाएगा तो भी हम नहीं छोड़ने वाले, नीचे जाएगा तो भी नहीं छोड़ने वाले हम, ये मैंने क्लियरली बोला था। ठीक। तो चलिए पहले मैं वीडियो आपको सुना देता हूं जहां पर मैंने इस ट्रेड के बारे में आपसे कहा था। तो ये जिस तरीके की कैंडल बनी है, एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देखने को यहां पर मिला हमें। ठीक। स्ट्रॉन्ग सेलिंग का मतलब कि इस तरीके की कैंडल, हालांकि इसको बियरिश इंगल्फिंग कैंडल नहीं कह सकते, बट काइंड ऑफ बियरिश इंगल्फिंग कैंडल ही है ये। ठीक है ना। अब देखना यह है क्या नीचे के लेवल पर बायर इसको होल्ड कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हो सकता है निफ्टी के लिए। जिस जगह पर निफ्टी रुका था लास्ट डे ये एक स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस था, और जिस जगह पे निफ्टी रुका है अभी ये भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट देखने को मिलेगा आपको। ठीक है ना। अब देखना यह है क्या निफ्टी इस लेवल को कहीं ना कहीं होल्ड कर पाता है कि नहीं कर पाता। अगर निफ्टी इस लेवल को होल्ड कर देता है, इस लेवल को, तो यहां से हमें एक पुल बैक जिसका हम इंतजार कर रहे थे वो चीज हमें देखने को यहां पर मिल सकती है। इस तरीके से, कुछ इस तरीके से निफ्टी में एक पुल बैक देखने को मिल सकता है अगर निफ्टी यहां पर सपोर्ट ले लेता है तो। बट अगर यही जगह पर निफ्टी यहां नीचे आने के बाद थोड़ा सा इस तरीके से कंसोलिडेट करके फिर नीचे ब्रेक कर जाए, तो फिर हमें अगला सपोर्ट यहां पर या फिर यहां पर या फिर यहां पर देखने को मिल जाएगा, नेक्स्ट सपोर्ट हमें। ठीक है ना। तो वो तो खैर हम आगे की वीडियोस में समझेंगे कि आगे क्या होना है क्या नहीं होना है। अभी हम बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट मंडे को हम क्या समझ सकते हैं ट्रेड के लिए। तो दोस्तों मंडे में जिस तरीके की ये कैंडल बनी है, ऐसा लगता है कि निफ्टी कहीं ना कहीं बियरिश है, बट यहां पर जो सपोर्ट है वो सपोर्ट स्ट्रांग है। तो निफ्टी अगर सपोर्ट ले लेगा यहां पर तो आने वाले समय में निफ्टी ऊपर भी जा सकता है। ठीक है ना। सपोर्ट लेके ऊपर अगर बनता है कैंडल तो ऊपर की तरफ निफ्टी निकलेगा, बट ये सपोर्ट लेकर अगर ब्रेक करता है तो निफ्टी यहाँ के लेवल तक वही पहुंच सकता है, 17,500 के लेवल तक भी निफ्टी जा सकता है। तो इस लेवल पर ध्यान देना रहेगा हमें थोड़ा सा कि इस लेवल पर निफ्टी किस तरीके का रिएक्ट कर रहा है। अगर इस लेवल पर निफ्टी सपोर्ट ले रहा है तो ऐसा नहीं कि हम नेगेटिव हो जाएंगे, यहाँ पर हम पॉजिटिव भी नहीं। देखो बिल्कुल न्यूट्रल रहो यहाँ पर, यहाँ पर ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, एकदम सिंपल सी डिफिनेशन। यहाँ निफ्टी आया, यहाँ पे रुकेगा, अगर रुकने के बाद ऊपर गया तो हम ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे, नीचे गया तो हम नीचे के लिए ट्रेड लेंगे, सिंपल सी डिफिनेशन, ज्यादा इसमें मगजमारी नहीं, दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है ना। तो ये चीज ध्यान में रखना। जैसा मैंने यहां पर बोला था कि अगर निफ्टी यहां पर रेंज बनाता है, रेंज बनाने के बाद ऊपर ब्रेक करेगा तो हम ऊपर के लिए भी ट्रेड ले लेंगे, नीचे ब्रेक करेगा तो हम नीचे के लिए भी ट्रेड ले लेंगे। ये चीज मैंने क्लियरली बोली थी, वो मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा भी आगे, जहां पर मैं ट्रेड्स बताऊंगा वहां पर मैं दिखाऊंगा। तो दोस्तों पोजिशनल ट्रेड के लिए मैंने जैसे बताया कि अभी निफ्टी के लिए ये लेवल अगर निफ्टी ब्रेक करता है नीचे के लिए और क्लोजिंग यहां के आसपास दे देता है तो वहां पर कहीं ना कहीं पोजिशनल ट्रेड बन सकता है नीचे के लिए, मतलब 17,500 के लेवल के लिए। बट अगर निफ्टी यहां पर सपोर्ट लेता है तो मेरे दोस्त कोई ऐसा पोजीशन मत ले लेना जिससे फंस जाओ, क्योंकि ये जो जगह है ना, ये न्यूट्रल रहने वाली जगह है, यहाँ पर अग्रेसिव होने के लिए ये जगह नहीं है।
इन जगहों पर आपको न्यूट्रल रहना पड़ता है कि जिधर निफ्टी जाएगा उधर की तरफ हम मूव करेंगे, ऊपर जाएगा ऊपर, नीचे जाएगा तो नीचे मूव करेंगे, ठीक है ना। तो इन चीजों को, ये साइकोलॉजिकल पॉइंट्स हैं जिनको आपको हमेशा ध्यान में रखना है। ऐसा नहीं कि कहीं लिखना है और फिर उसको पढ़ना है नेक्स्ट ट्रेड लेने से पहले, नहीं, ये सब आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ निफ्टी किस लेवल पर है, क्या बिहेव कर रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, यहाँ से क्या मूवमेंट आ सकता है, ये सब चीजें आपके दिमाग में पहले से होनी चाहिए, ठीक। तो चलिए हम अब बात कर लेते हैं कि निफ्टी में हमारा लास्ट ट्रेड कैसा बना, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। यहाँ पर हम चार्ट पर आ गए हैं। मैं वीडियो शुरू करने से पहले अपनी पुरानी वीडियो प्ले करना चाहता हूँ, लास्ट वीडियो जहाँ पर मैंने चीजें बताई थी, तो वो मैं प्ले कर देता हूँ, एक बार आप इसे सुन लीजिए। अगर निफ्टी गैप डाउन, थोड़ा मोड़ा गैप डाउन ले लेती है यहाँ के आसपास, तो पहले तो इसको यहीं पर एक सपोर्ट मिल जाएगा। पहला सपोर्ट इसको यहीं पर मिल जाएगा। अब इस सपोर्ट में दम कितना है ये कल पता चलेगा, ठीक है ना। अगर मान लो कल निफ्टी गैप डाउन ओपन होकर यहाँ पर इसने यहाँ पर सपोर्ट लिया, अगर ये सपोर्ट लेकर कुछ ही दूर ऊपर जा पाया, दोबारा से नीचे इसको ब्रेक करने लग गया, तो दोस्त यहाँ पर शॉर्ट करने का बहुत अच्छा पोजीशन बन जाएगा इस लेवल के आसपास में, ठीक है ना। तो मतलब ये है कि यहाँ के बायर्स थक चुके हैं, अब अगले बायर हमको यहीं के आसपास देखने को मिलेंगे या और नीचे देखने को मिल सकते हैं। यहाँ के बायर कहीं ना कहीं थक गए हैं, तो आपको यहाँ से शॉर्ट करने का एक मौका मिल जाएगा। बट अगर इस जगह पर निफ्टी ने इस तरीके से बनाया और फिर अगर डे ओपन जैसे यहाँ पर हुआ था, गैप डाउन के बाद ऊपर आया ना, लेकिन जब डे हाई या डे ओपन जो था उसको ब्रेक किया, यहाँ पर भी आप ट्रेड ले लेते तो आपको एक बढ़िया टारगेट देखने को मिल जाता। वही सेम चीज यहाँ पर करना है, 18,000 या 18,000 के और ऊपर 18,020-25 तक का भी टारगेट आपको देखने को यहाँ पर मिल सकता है। अगर इस तरीके से गैप डाउन के बाद निफ्टी ऊपर आता है तो यहाँ पर आप बाय कर सकते हो, ठीक है ना। इस चीज तो दोस्तों यहाँ पर आपने देखा, मैंने क्लियरली आपसे एक चीज कही थी कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, इस जगह के आसपास ओपन होती है निफ्टी, और उसके बाद इस लेवल के आसपास सपोर्ट लेता है, फिर अगर नीचे की तरफ ब्रेक करेगा तो हम नीचे की तरफ ट्रेड ले सकते हैं। कहां तक के लिए ले सकते हैं? 17,900 तक का टारगेट हम अपना लगा सकते हैं। कहां से? 17,950 या 60 के आसपास से हम इतना बड़ा टारगेट नीचे के लिए लगा सकते हैं। ये मैंने क्लियरली पिछले वीडियो में बोली थी। और बाइंग मैंने कहां से बोला था? मैंने बाइंग क्लियरली बोला था कि अगर निफ्टी गैप डाउन ओपन होता है, वहां से नीचे या फिर उसी जगह पे रुकता है, फिर यहां से ऊपर निकलेगा, इस लेवल को ब्रेक करेगा। इस लेवल का मतलब ये कौन सा लेवल है, मैं दिखा देता हूं एक बार आपको फिर से। ये लेवल है हमारा डे ओपन का जो लेवल था, ये लेवल अगर ब्रेक होता, ठीक है ना। और सीधी लाइन थोड़ी सी ड्रॉ करनी चाहिए थी मुझे यहाँ पर, मैं ऐसे ड्रॉ कर देता हूँ इसको। अगर ये लेवल हमारा ब्रेक होता, चाहे डे ओपन चाहे डे हाई, दोनों में से कुछ भी ब्रेक होता, ठीक, तो हम ऊपर के लिए ट्रेड बना लेते। जैसे हमारा ट्रेड यहाँ पर बना था, इस जगह पर बना था, उसी तरीके से यहाँ पर भी हम ट्रेड बना लेते 18,000 के लेवल के लिए। बट वो पॉसिबल नहीं हो पाया, निफ्टी कहीं ना कहीं वहां से नीचे ही आ गया और इसी जगह पे कंसोलिडेट करने लग गया। और जब ये लो ब्रेक हुआ, मैं ये लो क्यों कह रहा हूं, मैं ये लो नहीं कहता, बिल्कुल भी नहीं कहता, मैं बिल्कुल इसी लेवल को पकड़ के चलता, 17,950 का लेवल। मैं लो इसलिए ले रहा हूं क्योंकि निफ्टी ने एक लो पहले ही लगा दिया, यहां पर कंसोलिडेट करता फिर ब्रेक होता मैं ले लेता, बट निफ्टी ने एक लो लगा दिया, तो ये कहीं ना कहीं हमारे लिए एक डेंजर पॉइंट हो गया। जब तक ये नहीं पार कर गया तब तक हम यहाँ पर बेरिश ट्रेड नहीं लेंगे। और निफ्टी ने लास्ट में वो चीज दिखाई कि निफ्टी ने उसको ब्रेक किया, यहाँ पर इस कैंडल से ब्रेक किया, फिर निफ्टी ने एक रीटेस्ट लिया, ठीक है ना। रीटेस्ट लेने के बाद वापस से एक बहुत तगड़ा मूवमेंट हमें देखने को मिला। अब हमारा ट्रेड कहाँ बन सकता था, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। हमारा ट्रेड इस कैंडल पर नहीं बन सकता था, बनाने को आप बना सकते थे क्योंकि जिस तरीके की ये कैंडल थी, बहुत नेगेटिव कैंडल थी। नेगेटिव का मतलब पीई वालों के लिए बहुत ही पॉजिटिव कैंडल ये थी। देखोगे आप तो कोई विक नहीं है, पूरे तरीके से लग रहा था कि ये ब्रेकआउट मिला है हमें अच्छा खासा। और उसके बाद इसकी क्लोजिंग ऐसी हुई कि साफ क्लियर था कि ये नेक्स्ट में इस लेवल को ब्रेक कर देगा। और मान लो आपने इस कैंडल पर ट्रेड नहीं लिया, तो भी इस कैंडल पर आपको ट्रेड ले लेना था, इसके लो के ब्रेक होने पर भी ट्रेड ले लेना था। स्टॉप लॉस कहां लगता है? स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर आप लगा सकते थे, या ये जब रीटेस्ट हुआ उसके बाद जब नीचे की तरफ आने लगा, फिर ये लो ब्रेक हुआ, तब आप ट्रेड लेके इसके लो के ऊपर अपना स्टॉप लॉस कहीं ना कहीं लगा लेते, तो भी आपका ट्रेड यहाँ पर अच्छा हो जाता। ये हमारा प्री प्लान ट्रेड था। तो इसको मैं एक बार दिखा देता हूँ, हालांकि यहां से मैं बनाकर आपको दिखा देता हूँ। मेरा स्टॉप लॉस जो रहता, मैं इसी कैंडल के हाई के ऊपर स्टॉप लॉस रखता। अपना टारगेट हम कितना रखते, जो हमने पहले से प्लान किया था, 17,900 के लेवल पर हमारा टारगेट होता, जहां तक हमें 30 रुपए का टारगेट देखने को मिला और 14 रुपए का स्टॉप लॉस, 1:2 का टारगेट यहाँ पर आसानी से आपको अचीव हुआ होगा नेक्स्ट 2 से 3 कैंडल के अंदर ही। मतलब एक पहली तो ये है, दूसरी कैंडल में ही आपको यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ होगा। और एक और अच्छी बात आपको बताऊं, मैंने आपसे बताया ना कि कभी भी आप ट्रेड लो तो अपने टारगेट के पास निकलने की कोशिश करो। मार्केट को बड़ा देना है तो मार्केट एक फ्लो में दे देगी। और मार्केट में जिन्होंने लिमिट लगा के यहाँ पर एग्जिट नहीं किया होगा, उनका एग्जिट कहीं ना कहीं यहां पर या फिर यहां पर हुआ होगा, क्योंकि मार्केट यहां फ्लो में नीचे गई थी। तो इस फ्लो में नीचे जाने की वजह से उनके एग्जिट होते होते उनका प्राइस यहां या फिर यहां के आसपास पहुंच गया होगा, जिन्होंने लिमिट लगाकर एग्जिट नहीं किया। बट जिन्होंने लिमिट लगाकर एग्जिट किया तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, वो अपने डिसिप्लिन पर थे, बिल्कुल थे अपने डिसिप्लिन पे। आज उनको मान लो यहां से इतना पॉइंट उनको देखने को नहीं मिला, यहीं पे वो एग्जिट हो गए, बट कल को जब निफ्टी यहां से रिट्रेस होगा ना, तब वो बच जाएंगे, उनको यहाँ पर टारगेट अचीव हो जाएगा। और जो बैठे होंगे उनको टारगेट नहीं अचीव होगा, उनको टीएसएल खाना पड़ जाएगा। तो ये रोज रोज ऐसा नहीं होता, ये कभी कभी ऐसा होता है कि निफ्टी फ्लो में बहुत ज्यादा दे देता है, बट मैक्सिमम टाइम पर ऐसा होता है कि आपको लिमिट लगाकर एग्जिट करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपकी एनालिसिस कंफर्म है तो उस लिमिट के बाद निफ्टी जाती भी नहीं है, वहां से रिवर्सल आ जाता है।
तो ये सब चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, डिसिप्लिन फॉलो करना है, कब मिलेगा ठीक है कोई इशू नहीं है, बट मिले ये इंपॉर्टेंट है, और जाए ना ये इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर ना जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है जब आप डिसिप्लिन ट्रेडर बन जाते हो। तो पहला ट्रेड आपका यहाँ पर था, मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ, एक लाइन यहाँ पर मैंने लगा दिया एरो। अब बात करते हैं हमारा दूसरा ट्रेड कहाँ बन सकता था। अब दूसरा ट्रेड आप देखोगे तो दूसरा ट्रेड हमारा इस जगह पर एक इनसाइड कैंडल बना। ठीक, अब क्या इस इनसाइड कैंडल पर हमारा ट्रेड हो सकता था कि नहीं हो सकता था, आइए इसको भी हम देख लेते हैं एक बार। इनसाइड कैंडल बहुत परफेक्ट थी, नो डाउट बहुत अच्छी इनसाइड कैंडल ये बनी थी, यहाँ पर हमारा ट्रेड होता, इस जगह पर हमारा ट्रेड होता है, ठीक है ना। और हमारा स्टॉप लॉस इस कैंडल के ऊपर लगता, यहाँ के आसपास, या फिर 17,900 के लेवल के ऊपर आप लगा सकते थे आपका स्टॉप लॉस, थोड़ा सा इसको और ऊपर कर देते हैं हम, ठीक है ना। और आपका टारगेट जो होता, टारगेट आप लेटेस्ट स्विंग लो भी लगा लेते, लेटेस्ट स्विंग लो का मतलब ये आपका टारगेट हो सकता था, पहला टारगेट, जो कि मतलब कोई मतलब ही नहीं था उसका। दूसरा आप देखोगे तो यहाँ पर एक सपोर्ट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, यहाँ पर एक सपोर्ट देखने को मिलेगा जो कि एक अच्छा स्ट्रॉन्ग जोन भी था यहाँ पर। ठीक, अब ऐसे देखोगे तो मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ तो गई ही है, ठीक है ना, बट क्या यहाँ ट्रेड हमारा बना? तो यहाँ पर हमारा ट्रेड बिल्कुल नहीं होता। पहली चीज तो क्यों नहीं होता, मैं उसकी बात कर लेता हूँ। जिन्होंने लिया होगा यहाँ पर ट्रेड, तो उनका टारगेट नहीं हिट हुआ है, उनका एसएल यहाँ पर हिट हुआ होगा। क्यों हुआ होगा, यहाँ पर मैं दिखा दूं, ये जो कैंडल है, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के उसको, यहाँ पर, हाँ, ठीक, इस कैंडल ने प्रीवियस कैंडल के हाई को पहले ब्रेक किया, ना कि लो को। तो हाई को ब्रेक करने का मतलब हमें ऊपर की तरफ ट्रेड यहाँ पर लेना चाहिए था, स्टॉप लॉस अपना इस कैंडल के लो के नीचे लगाना चाहिए था, ठीक है ना। इस तरीके का ट्रेड हमारा यहाँ पर बन सकता था। तो बुलिश ट्रेड यहाँ पर बनता इनसाइड कैंडल वालों के लिए। अब बात करते हैं अगर हम बुलिश ट्रेड ही लेते तो कैसे लेते। मैं इसको साफ कर देता हूँ, मैं आपके सामने ही चीजें दिखाऊंगा ताकि आपको और क्लियरली समझ में आ जाए, ठीक है ना। मैं इसके कैंडल के हाई के पास में ये लगाता हूँ, ठीक है ना। ठीक, ये मैंने हाई पर लगाया, और जो स्टॉप लॉस मेरा लगेगा इस कैंडल के लो के नीचे मेरा स्टॉप लॉस लगेगा, ठीक है ना, इस जगह पर। और हमारा टारगेट जो होता वो लेटेस्ट स्विंग हाई, या फिर हम यहाँ तक का टारगेट अपना रख सकते थे, या 50 तक का टारगेट अपना रख सकते थे, ठीक है ना, जहां पर हमें अच्छा रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल जाता, 1:2 का आपको रिस्क रिवॉर्ड देखने को मिल जाता। बट यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था, ये 29 रुपए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। कि हम कभी भी ट्रेडिंग जब भी करते हैं ऑप्शन बाइंग में, मैंने बताया जो मेरा ट्रेडिंग स्टाइल है, मैंने हमेशा बताया कि मैं 25 रुपए से ऊपर का स्टॉप लॉस नहीं लेता हूं ऑप्शन बाइंग में। ये मेरा मैक्सिमम स्टॉप लॉस है, ये तब लेता हूं जब मुझे इसका डबल मिल रहा होता है, या फिर 1:3 का रिवॉर्ड मिल रहा होता है। मतलब मुझे अगर 75 पॉइंट्स का स्कोप नजर आ रहा है, जैसे मैं 15 मिनट की कैंडल पर ट्रेड कर रहा हूं, तो वहां पर 75 पॉइंट्स का एक बार ट्रेड बन सकता है, तो वहां पर मैं 25 पॉइंट का ट्रेड ले लूंगा। बट अगर 25 पॉइंट गंवा कर मुझे 25 ही पॉइंट लेना पड़े, या फिर मुझे 40-50 पॉइंट लेना पड़े, 40 पॉइंट, तो मैं कभी ट्रेड यहाँ पर नहीं लूंगा, ठीक है ना। 25 पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ, अभी तो 28-29 पॉइंट की बात ही मैं नहीं कर रहा, मैं 25 पॉइंट की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। और ये चीज मैंने अपनी हर वीडियो में आपसे बताई है कि कभी भी मैं मैक्सिमम जो ट्रेड करता हूँ ऑप्शन बाइंग का, वो लेता हूँ सिर्फ 25 रुपए। 25 रुपए से ऊपर का स्टॉप लॉस वाला ट्रेड में लेता ही नहीं हूँ, भले मैं वहां पर श्योर शॉर्ट समझूं उसको तब भी। तो इतना बड़ा स्टॉप लॉस लेने का क्या रीजन होता है, ना लेने का क्या रीजन होता है? 25 रुपए तक तो ठीक है, लेकिन अब मैं 30 रुपए का स्टॉप लॉस ले लूं, या मैं 40 रुपए का स्टॉप लॉस ले लूं, तो ये क्यों नहीं लेता हूं? उसके पीछे का एक रीजन है दोस्तों। अगर अगर इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, ठीक है, इतनी बड़ी कैंडल बन गई है, तो टारगेट तो आपके हाथ से ऑलरेडी बहुत हद तक जा चुका है ना वहां पर। अगर कोई चीज 40 रुपए भागनी है, मान लो कोई कैंडल है, उसको 40 रुपए का मूवमेंट देना है, ठीक है ना। अब वो कैंडल आप पकड़ ही रहे हो 30 रुपए पे, 30 रुपए पे आप उस कैंडल को पकड़ ही रहे हो, यहां तक का 30 रुपए की कैंडल निकल चुकी है, अब आप यहां पकड़ रहे हो, ऊपर का कितना पा जाओगे? 10 ही रुपए तो पाओगे। अगर कोई कैंडल को 50 रुपए का बनना है, बहुत बड़ी कैंडल यहाँ पर इतनी नहीं बन जाती कि 100 रुपए की कैंडल, बैंक निफ्टी नहीं है ये, निफ्टी है, यहाँ पर 100 रुपए की कैंडल जल्दी नहीं बनती है 5 मिनट के उस पर, ठीक है ना। तो यहाँ पर अगर आप ट्रेड ले रहे हो, आधा मूवमेंट तो निकल गया 30 रुपए में ही, आधा मूवमेंट तो निकल गया 30 रुपए में, ठीक है ना। अब मैं कहता हूं मान लो दूसरी कैंडल, एक कैंडल पर ट्रेड नहीं कर रहे हैं हम, कई कैंडल्स पर ट्रेड कर रहे हैं, ठीक है ना। कितना बड़ा मूवमेंट लेकर चलोगे किस मार्केट में? आप बुलिश मार्केट में कितना बड़ा मूवमेंट लेकर चलोगे, ठीक है ना, या बियरिश मार्केट में कितना बड़ा मूवमेंट लेकर चलोगे? अगर आप देखोगे तो यहाँ कंसोलिडेशन के बाद ये सेलिंग आई है, ठीक। अब आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, यहाँ से मार्केट वापस से ऊपर आ जाए जहां से सेलिंग आई है? बहुत मुश्किल है, ठीक। और आप एक साइकोलॉजिकल लेवल के नीचे हो, एक राउंड लेवल के नीचे हो, 17,900 के नीचे हो, उसके बाद आप एक्सपेक्ट करोगे कि प्राइस बहुत ऊपर चला जाए? ऐसा नहीं पॉसिबल है। और दूसरा सबसे सिंपल सी बात कि हमारा यहाँ पर 29 रुपए का स्टॉप लॉस था, 29 रुपए सही से लगा दूं तो वो 30 रुपए का स्टॉप लॉस हो जाएगा। तो 30 रुपए का स्टॉप लॉस हम नहीं लेते हैं, तो हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया। अगर किसी ने लिया होगा तो उसने गलत ट्रेड नहीं लिया है उसके रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से। अगर उसका रिस्क उसको 30 रुपए अलाउ करता है तो उसने यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल सही लिया है। ये इनसाइड कैंडल फेल हुई है, ठीक है ना, ये इनसाइड कैंडल फेल हुई है, यहाँ पर आपका एसएल हिट हुआ है, नो डाउट। तो जिनका यहाँ पर ट्रेड बना होगा, जिन्होंने यहाँ पर लिया होगा, उन्होंने ट्रेड सही लिया, बट यहाँ पर स्टॉप लॉस उनका हिट हुआ। जैसा कि बहुत से सेटअप में, हर सेटअप में होता है, हमेशा काम नहीं करते, कभी कभी फेल भी होते हैं। तो यहाँ पर वही सीन हुआ है कि ये सेटअप हमारा यहाँ पर फेल हुआ है।
और यहाँ पर मैं एक निशान डाल देता हूँ क्योंकि ये ट्रेड बन सकता था, मैंने नहीं लिया बट यहाँ ट्रेड बन सकता था आपका। अगर किसी का 30 रुपए का स्टॉप लॉस वाला रिस्क रिवॉर्ड है भाई, कोई इतना बड़ा रिस्क ले सकता है तो वो ट्रेड ले सकता था। तो यहाँ पर हमारा दूसरा ट्रेड हो सकता था जिसमें हमारा स्टॉप लॉस हुआ। हमने यहाँ पर ट्रेड नहीं लिया, रीजन सिर्फ इतना है कि स्टॉप लॉस 30 रुपए का हम नहीं लेते, 25 रुपए का स्टॉप लॉस होता तो यहाँ पर ट्रेड हम ले लेते। बट अगर हम बात करें पैटर्न की तो बिल्कुल यहाँ पर इनसाइड कैंडल था और यहाँ पर मदर कैंडल भी थी जहां पर 30 रुपए का आपका टारगेट तो सीधे सीधे ऊपर की तरफ बनता, ठीक है ना। और हमारा वहीं पर 30 रुपए का स्टॉप लॉस भी था, तो मतलब 1:1 का टारगेट तो वैसे भी यहाँ पर था कहीं ना कहीं से। बट इसमें स्टॉप लॉस हिट हुआ। अब बात करते हैं कि हमारा तीसरा ट्रेड भी यहाँ बना होगा। तो आगे हम चल के देखते हैं कि हमारा तीसरा ट्रेड कहाँ बना होगा। तीसरा ट्रेड हमारा जस्ट इसी कैंडल के नीचे बना है, रिवर्स ट्रेड। अब ये रिवर्स ट्रेड कैसे बना वो मैं बता देता हूँ आपको। इसको पहले साफ कर देते हैं, ठीक है ना। इसे मैं, अच्छा चलो ठीक है, इसे भी रहने ही देते हैं। अब यहाँ बात करते हैं कि ये कैंडल तो आपको समझ में आ गई ना कि ये इनसाइड कैंडल है। क्या ये कैंडल समझ में आई, ये कौन सी कैंडल है? ये कैंडल समझ में, इसे कहते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। हालांकि बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल की डिफिनेशन ऐसे होती है कि प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा हो, ठीक है ना, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा हो, तभी कोई ऐसी कैंडल बन जाए जो प्रीवियस कैंडल को पूरी तरीके से निगेट कर दे। तो इसे हम कहते हैं बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल। किस टाइप की? जैसे इस जगह पर बनी हुई ये कैंडल है, इसने हालांकि प्रीवियस कैंडल के हाई को निगेट नहीं किया बट कहीं ना कहीं एक बेयरिश इंगल्फिंग टाइप की ही कैंडल ये बनी हुई है। ठीक, तो उस कैंडल को बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल कहते हैं। बट यहाँ पर क्या सीन बना, यहाँ पर सीन ये बना कि प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा था, इसने कंटिन्यू किया है अपने ट्रेंड को, इसने अपने ट्रेंड को यहाँ पर कंटिन्यू किया है विद इंगल्फिंग कैंडल। तो यहाँ पर भी ट्रेड हम बना सकते हैं। यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल थी। अब स्टॉप लॉस की बात कर लें, अगर स्टॉप लॉस हमें अलाउ करता है तो बिल्कुल यहाँ पर हम ट्रेड लेंगे, अगर नहीं अलाउ करेगा तो भाई हम ट्रेड नहीं लेंगे, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस आपको अलाउ नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये 37 रुपए की कैंडल है। तो 37 रुपए का स्टॉप लॉस हम नहीं लेते हैं, ये हमारे रूल के खिलाफ है। तो हम यहाँ पर ट्रेड नहीं लेंगे। बट अगर किसी ने यहाँ पर ट्रेड लिया होता रिवर्स ट्रेड, तो उसको यहाँ पर बहुत अच्छा टारगेट देखने को मिल जाता। अगर किसी का इतना बड़ा रिस्क वाला कैपिटल है, तो भाई मेरा तो नहीं है, मैं नहीं लेता हूँ इतना बड़ा रिस्क, तो मैं इसे कंसिडर नहीं करूंगा। बट यहाँ पर एक ट्रेड आपका बन सकता था अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते तो इसलिए मैं यहाँ पर एक निशान और डाल देता हूँ कि यहाँ पर आपका ट्रेड हो सकता था, एक लॉजिकल ट्रेड हो सकता था, क्योंकि ये बेयरिश इंगल्फिंग कैंडल थी और कंटिन्यूएशन के साथ थी। ये अगर साइडवेज में जैसे मार्केट इस तरीके से हो रहा होता और यहाँ पे कोई ऐसे कैंडल होती, फिर एक कैंडल इस तरीके से बन जाती, फिर नेक्स्ट कैंडल इस तरीके से बन जाती, तो मैं इसे बुलिश इंगल्फिंग कभी नहीं कहता, क्योंकि एक साइडवेज मार्केट में था। ये एक कंटिन्यूएशन पैटर्न बना, ठीक है, जहां पे मार्केट कंटिन्यू आगे की तरफ निकल गई, या फिर कुछ इस तरीके से हो फिर एक बुलिश इंगल्फिंग कैंडल बन जाती, तब भी मैं मानता कि यहाँ पर मार्केट कहीं ना कहीं एक कंटिन्यू के फॉर्म में आ गई है। अब चलते हैं आगे। यहां पर आप आओगे तो यहां पर हमें एक ट्रेड बन जाता अगर ये प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करता या फिर ऊपर क्लोजिंग देता, ठीक है ना। मैं सिर्फ विक की बात नहीं कर रहा, अगर इसकी क्लोजिंग हमें यहाँ के आसपास मिल जाती तो यहाँ पर हमारा एक ट्रेड बन जाता। क्यों बनता? क्योंकि ये एक बुलिश इंगल्फिंग, मतलब परफेक्ट बुलिश इंगल्फिंग कैंडल आपको ये समझ में आ जाती, क्योंकि मार्केट देख रहा हो कहां से नीचे गिर रही है, उसके बाद ये कैंडल बन गई है, तो एक परफेक्ट बुलिश इंगल्फिंग कैंडल ये हो जाती। बट यहां पर भी हमारा ट्रेड नहीं होता ड्यू टू स्टॉप लॉस, क्योंकि इतना तो ये स्टॉप लॉस के साथ वैसे भी निकल गया, मतलब इतनी बड़ी कैंडल बन गई तो मैक्सिमम पॉइंट तो उसके अंदर ऐसे ही निकल गया। अगर 50 रुपए का मूवमेंट होना था इस फॉल के बाद, 50 रुपए का मूवमेंट होना था पुल बैक, तो 50 रुपए में 40 रुपए का पुल बैक तो ऐसे ही हो गया, तो आप लोगे कहाँ, ठीक है ना। तो इस वजह से यहाँ पर हमारा कोई ट्रेड नहीं बना, और जिसने लिया होता, हालांकि ये बुलिश इंगल्फिंग तो बन ही नहीं पाया, बट जिनको लगा होगा बुलिश इंगल्फिंग तो वो कहीं ना कहीं ऐसे लिखाए होंगे, उनको यहाँ पर कोई प्रॉफिट देखने को नहीं मिला होगा। अब बात करते हैं इस पॉइंट पर, तो इस पॉइंट पर भी हमारा कोई ट्रेड नहीं था, कोई ट्रेड नहीं था क्योंकि यहाँ पर हमारा कोई पैटर्न नहीं था। और आगे अगर हम चले तो यहाँ पर आने के बाद देखोगे कि एक आपको यहाँ पर हैमर कैंडल देखने को मिलेगी, कि इस जगह पर ये आपकी एक हैमर कैंडल बनी यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर एक आपकी हैमर कैंडल बनी है इस जगह पर, और यहाँ पर आपका एक ट्रेड बन सकता था। अब आइए उसको भी हम देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ट्रेड कैसा हो सकता था। यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते थे। शॉर्ट करने का क्या तरीका था? सिंपल सा, इस कैंडल पर आपको लेना था ट्रेड, इस कैंडल के हाई के ऊपर आपको स्टॉप लॉस लगाना था, और नीचे का टारगेट आपको लेटेस्ट स्विंग लो लगा लेना था, या फिर आप यहाँ तक भी लगा सकते थे, या फिर सबसे पहला लो तो आपका इस कैंडल के पास में था, तो यहाँ पर भी आपका पहला ट्रेड हो सकता था। अब यहाँ पर आपका पहला स्विंग लो था, ठीक है ना, यहाँ पर आपका पहला ट्रेड होना चाहिए था, जिसके हिसाब से आपका जो टारगेट था 1:1.75 का ट्रेड आपका था 20 रुपए के स्टॉप लॉस पे, 36 रुपए का आपका टारगेट था। जो ट्रेल कर सकते थे वो ट्रेल करते तो उनको और अच्छा टारगेट देखने को मिल जाता। कहाँ मिल जाता? वो अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस नीचे के लेवल पर यहाँ तक लेकर जा सकते थे, 50 या 50 के थोड़ा सा ऊपर तक, 55 पर ही, तब भी इनको 1:2.6 का ट्रेड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर देखने को मिल जाता। ये आपका बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत अच्छा ट्रेड बन सकता था अगर आप यहाँ पर ट्रेड लेते। तो मैं यहाँ पर भी एक लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ। दोस्तों ये सब चीजें ऐसा नहीं है कि आपको नजर नहीं आ रहा, आप देखोगे तो आपको जरूर नजर आएगा, ठीक है ना। आप अगर देखोगे तो आपको ये सारी चीजें नजर आएंगी, जैसे मुझे नजर आई है।
ऐसे आपको भी नजर आएगी। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर बनते समय मैंने बता दिया था कि यहाँ पर आपका एक चार्ट पैटर्न बन रहा है, इनसाइड कैंडल बन रही है, हैमर कैंडल बन रही है। तो ये सब चीजें जब आप देखने की कोशिश करोगे ना लेवल के आसपास, तो आपको वो चीजें दिखेंगी बनते हुए। अगर बनेगी तो मिलना है ट्रेड, मिलेगा तो ट्रेड करेंगे, नहीं बनती है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम वहां पर ढूंढने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं है कि ये बनने के बाद मैं बता रहा हूँ कि ये सब कुछ हो गया, मार्केट क्लोज हो गई, तो मैं बताना चाह रहा हूँ कि बन गया तो देखो ये प्रॉफिट हो रहा है, ये ट्रेड हो, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे ट्रेड मैं 72 बार यहाँ बता चुका हूँ, वो सारे ट्रेड्स आप जाकर देखो, वो काम करते हैं, एक्चुअल में करते हैं। अगर आप उन चीजों पर ट्रेड लेते हो तो वो काम एक्चुअल में करते हैं। अब बात करते हैं नेक्स्ट इनसाइड कैंडल की, वो कहाँ बनी है? तो नेक्स्ट कैंडल हमारी यहाँ के पास में बनी और दूसरा यहाँ के पास में बनी, ठीक है ना। हालांकि ये ट्रेड कहीं ना कहीं फेल हुआ आपका, बट ये ट्रेड हमारा एक पास हुआ। अब हम उसको देख लेते हैं कैसे हमारा ट्रेड यहाँ पर हो सकता था जल्दी जल्दी से, कि क्या हमारा ट्रेड यहाँ पर पॉसिबल था या नहीं था, वो सारी चीजें हम यहाँ पर देख लेते हैं। हमारा जो ट्रेड बनता है शॉर्ट वाले पोजीशन का, वो यहाँ बनता है और स्टॉप लॉस हम अपना यहाँ पर लगाते, ठीक है ना। और ट्रेड जो अपना रखते हैं वो हम रखते हैं कितना, 1:1, मतलब इस कैंडल का, इस मदर कैंडल का 33 रुपए का कैंडल, तो 33 रुपए का तो मिनिमम टारगेट हमारा रहता है यहाँ पर, ये 33 रुपए का मिनिमम टारगेट रहता ही। बट यहाँ पर 30 रुपए का स्टॉप लॉस फिर से बनता, तो इस वजह से हम यहाँ पर कोई ट्रेड नहीं लेते। अगर मुझे लेना होता तो मैं यहाँ पर कभी नहीं लेता, क्योंकि ये 30 रुपए का स्टॉप लॉस था, तो इसको मैं रिमूव कर दे रहा हूँ। देखो जितने बड़े स्टॉप लॉस के आप देखोगे इनसाइड कैंडल, उतने फेल होते हुए आपको नजर आएंगे, और जितने छोटे स्टॉप लॉस के इनसाइड कैंडल देखोगे उतने पास होते हुए आपको नजर आएंगे। ठीक, अब ये 21 रुपए के स्टॉप लॉस पर ट्रेड था, लेटेस्ट स्विंग हाई हमारा ये है यहाँ के आसपास। अब देखो मुझे टारगेट ही दिखाना होता ना तो मैं यहाँ लगाता, ठीक है ना, मैं यहाँ तक लेके जाता कि इस कैंडल के हाई तक का आपको ट्रेड देखने को मिला, यहाँ पर मुझे 61 रुपए का टारगेट देखने को मिला, 2:8 का, 1:2.8 का टारगेट। ऐसा कुछ नहीं है, जो मुझे बताना है, जो मैं ट्रेड करता हूँ, जो मैंने यहाँ पर बताया है आपको हर बार, मैं बस वही ट्रेड करूंगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक का हमारा टारगेट होना चाहिए था, क्यों? क्योंकि ये हमारा लेटेस्ट स्विंग हाई है, और यही चीज मैंने यहाँ पर हर वीडियो में आपको बता रखा है, जितने भी लाइव वीडियो वाले हैं, ठीक। तो यहाँ पर आपका ट्रेड होता है 38 रुपए का टारगेट, 21 रुपए का स्टॉप लॉस, जहाँ पर 1:1.7 का ट्रेड आपको देखने को मिलता है, जो कि बहुत अच्छा ट्रेड है। ये ट्रेड कहीं से बुरा नहीं होता, 1:1.5 का या 1:2 का ट्रेड बहुत अच्छा ट्रेड होता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे इसके बाद तो 3 बजे का समय आ गया, जहाँ पर हमारा कोई ट्रेड भी नहीं बना, और मार्केट कहीं ना कहीं नीचे की तरफ एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग देते हुए क्लोजिंग दे दिया प्रीवियस कैंडल, प्रीवियस लो के आसपास में। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि हमारे कितने ट्रेड्स हमारे यहाँ पर बने। पहला ट्रेड हमारा बना, दूसरे में हमारा स्टॉप लॉस, हालांकि यहाँ मैंने ट्रेड नहीं लिया, क्यों? क्योंकि स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है। मैंने बताया जब भी इनसाइड कैंडल का स्टॉप लॉस बड़ा होता जाएगा, जैसे जैसे वो इंक्रीज होता जाएगा, ठीक है ना, वैसे वैसे वहां का स्टॉप लॉस हिट होने का चांस बढ़ जाएगा। अगर इनसाइड कैंडल का स्टॉप लॉस बहुत छोटा है, ठीक है ना, मतलब बहुत स्मॉल अगर है आपका इनसाइड कैंडल का स्टॉप लॉस, तो वहां पर आपके जीतने की प्रोबेबिलिटी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हाई होती है। बट अगर स्टॉप लॉस बहुत बड़ा है तो आप वहां पर आपके पास होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाती है, वहां पर स्टॉप लॉस हिट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इन चीजों को ध्यान में रखिएगा नेक्स्ट टाइम से। दोस्तों ये तो था हमारा आज का ट्रेड। अब हम बात कर लेते हैं कि हम नेक्स्ट डे किस तरीके का ट्रेड कर सकते हैं, या क्या ट्रेड हमें मिल सकता है नेक्स्ट डे के लिए, और क्या प्लानिंग हम उसकी कर सकते हैं। देखो हम इंट्राडे ट्रेडर हैं, इंट्राडे ट्रेडर कभी ये नहीं सोचेगा कि कल ऐसे ओपन हो जाए वैसे हो जाए, नहीं, मार्केट एक प्लान बनता है हमारा कि अगर मार्केट इस तरीके से ओपन होती है तो हम इस तरीके का ट्रेड करेंगे, और अगर नहीं होती है इस तरीके से होगी तो हम इस तरीके से करेंगे, और अगर नहीं होती है तो ड्यूरिंग सेशन में हम कैंडलस्टिक पैटर्न देखेंगे, अगर वो बनता है तो हम ट्रेड करेंगे, नहीं बनेगा तो नहीं करेंगे। ठीक है ना, समझ में आ रही है मेरी बात, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? मैं ये आपसे बताना चाह रहा हूँ कि यहाँ पर अगर हमें प्री प्लान ट्रेड, जैसे यहाँ पर प्री प्लान ट्रेड था कि मार्केट यहाँ पर गैप डाउन ओपन होने के बाद अगर रुक गई, फिर जिधर ब्रेक करेगी हम उधर की तरफ ट्रेड ले लेंगे, ये प्री प्लान ट्रेड था। बट इसके बाद हैमर कैंडल हो गई या इनसाइड कैंडल हो गई, ठीक है ना, ये सब जितने भी हैं, ठीक है ना, ये सब जितने भी हैं, ये सब क्या है, ये सब ट्रेड हमारे प्री प्लान नहीं थे, ये सब हमारे कैंडलस्टिक पैटर्न पर ट्रेड थे, जिस पर हमने प्रैक्टिस की है इन सारी वीडियोज में। ठीक, तो यहाँ पर हम इस तरीके से समझ कर चलेंगे। अब बात करते हैं कि हमारा किस तरीके का ट्रेड होना चाहिए मंडे को। तो मंडे को सबसे पहले तो मैं एक ट्रेंड लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, ये, ठीक है ना, इस ट्रेंड लाइन को देखना और समझना यहाँ पर, ठीक। और ये 50 का लेवल जो है, 50 का लेवल भी मैं यहाँ से मिटा दे रहा हूँ, मुझे 50 का लेवल की वैल्यू अभी कम नजर आ रही है यहाँ पर ट्रेड के दौरान। और यहाँ पर एक लेवल जो है हमारा, ये लेवल है 17,722 से 17,753, ठीक है ना, 17,722 से 17,722 से 17,753 का जो लेवल है ये, ठीक है ना, ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम कर रहा है। ठीक, पीछे भी देखोगे तो ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करता हुआ आपको नजर आएगा। यहाँ पर देखोगे तो निफ्टी ना यहाँ के आसपास में कहीं ना कहीं समय समय स्पेंड किया, टाइम स्पेंड किया निफ्टी ने। तो यहाँ पर टाइम स्पेंड करने का क्या मतलब है? टाइम स्पेंड करने का मतलब ये है कि यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, चाहे वो बायर हो चाहे वो सेलर हो, इस जगह पर इकट्ठा होते हैं बायर सेलर दोनों, फिर जिधर की तरफ प्राइस जाता है उधर की तरफ प्राइस
का मूवमेंट हमें देखने को बढ़िया मिल जाता है। तो ये ऐसे जगह पर आप हो ना कि यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि आपको किस तरीके का ट्रेड यहाँ पर लेना है। यहाँ पर कुछ अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना है हमें। और मैं सही बोलूं तो आपको इस लेवल का वेट करना चाहिए। इसलिए कौन सा लेवल, 17,700 का लेवल है। 17,700 के लेवल को आपको पेशेंटली देखना चाहिए, क्योंकि मार्केट हो भी सकता है कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो और यहीं से एक शार्प बाइंग देखने को मिल जाए यहाँ तक का। ठीक है ना। तो यहाँ तक का भी हमें देखने को मिल सकता है, एक शार्प एक बाइंग यहाँ तक देखने को मिल सकती है। फिर यहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं रिवर्स करने की कोशिश कर जाए, फिर नीचे की तरफ चले जाए, ये भी पॉसिबल है। तो अगर कल बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, चलो हम बात ही कर लेते हैं, यहाँ पर बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है या 17,700 पर बिल्कुल ओपन होती है, ठीक, या इसके भी नीचे ओपन होती है, तो 17,700 का लेवल एक की लेवल होने वाला है हमारे लिए मंडे को। ठीक है ना। अब इस पर ट्रेड कैसे लेना है, सपोज मार्केट यहाँ पर ओपन होती है, यहाँ पर ओपन होती है, एक बार में नीचे ब्रेक कर जाएगी, कोई ट्रेड मत ले लेना, जस्ट इग्नोर। एक बार में ब्रेक हो बिल्कुल इग्नोर करो, तब अपना प्लान बना लेना कि अब ड्यूरिंग सेशन जो भी चार्ट पैटर्न देखने को मिलेगा वहां हम ट्रेड करेंगे। क्योंकि इस तरीके से होने पर, ठीक, इस तरीके से होने पर अगर एक बार में सारे सेलर नीचे चले गए, फिर वो करेंगे प्रॉफिट बुकिंग, ठीक, फिर वो करेंगे प्रॉफिट बुकिंग, उसके बाद जो बायर आएंगे यहाँ से, ठीक है ना, उनका यहाँ तक में पेट नहीं भरेगा, वो कहीं ना कहीं प्राइस को ऊपर की तरफ लेकर जाने की कोशिश करेंगे। एक चीज को ध्यान रखो, इस चीज को मैं फिर से कह रहा हूं, यहाँ पर जिनका ट्रेड मिस हुआ है वो इंतजार करेंगे मार्केट के नीचे आने का, और वो चाहे न्यूबीज ही क्यों नहीं होंगे, मैं कहता हूँ प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं, न्यूबीज हैं। अब उनको पता लगा कि मार्केट यहाँ तक आई है, अब मान लो यहाँ पर 17,759 रुपए का यहाँ पर ट्रेड चल रहा है, यहाँ चल रहा था 17,950 का, वो जानते थे कि इतने ऊपर नहीं लेना है, प्राइस हमारे यहाँ के आसपास आएगा तो लेंगे, वो आंख बंद करके लेंगे न्यूबीज। ये प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं होंगे, ये आंख बंद करके लेंगे न्यूबीज कि यहाँ पर बस बाय करो, ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहाँ से प्राइस ऊपर आएगा, तो वो प्राइस ऊपर जाए ना जाए लेकिन आपका स्टॉप लॉस जरूर हिट कर देगा वहां पर। ठीक है ना। आपका एक बेरिश ट्रेड लिया हुआ स्टॉप लॉस जरूर हिट कर देगा, वो थोड़ा सा इतना ऊपर तो चला ही जाएगा। तो यहाँ पर आपको अग्रेसिवली पुट बाय नहीं करना है। ठीक है ना, यहाँ पर अग्रेसिवली पुट बाय नहीं करना, इंतजार करो। पुट बाय कब करेंगे, अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होती है और सेम जैसे आज हुई है, सेम जैसे मार्केट में अभी इस समय पर यहाँ के आसपास जो चीज बनी, अब ऐसे समझ लो कि सेम चीज इसको उठाकर यहाँ रख लो, अगर यही सेम चीज को आप उठाकर यहाँ रख लोगे, ठीक है ना, यहाँ पर, और सेम चीज जैसे यहां पर हुआ है वैसे यहां पर हो जाए, तो हमें नीचे का ट्रेड देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। अब इससे ज्यादा सिंपल क्या मैं बताऊं, जैसा मार्केट आप देख रहे हो ना, यहाँ पर 10,50 तक का हुआ था, बिल्कुल ऐसे ही अगर सीन यहाँ पर बन जाता है, तब आप पुट बाय करना। या दूसरी कंडीशन, मार्केट इसके नीचे ओपन हो जाए या यहीं ओपन होके एक डिप लगाए, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस खाए। ठीक है ना। मैं बड़े फॉल की बात नहीं कर रहा हूँ कि बड़ा सा विक दे दे या बड़ी सी कैंडल बनाए, थोड़ी मोड़ी नीचे आए, फिर यहाँ पर विक दे, यहाँ पर रिजेक्शन ले, उसके बाद जो नीचे जाएगा तो हम वहां पर ट्रेड ले सकते हैं। याद रहे, पहला टारगेट 750 650 पर लेके निकलने की कोशिश करना, पहला टारगेट। दूसरा टारगेट ट्रेल करना 17,620 के आसपास तक का, आप इसको ट्रेल करना। दूसरा 600 तक बिल्कुल नहीं, 600 के ऊपर ही कहीं ना कहीं निकलने की कोशिश करना, 610 या 620 के आसपास यहाँ पर निकलने की कोशिश करना है हमें। ठीक है ना। इन चीजों को ध्यान में रखना। क्या कंडीशन होनी चाहिए, मार्केट यहीं के आसपास ओपन होगी, यहाँ से थोड़ा सा टिप लगा के ये रिजेक्शन जब खाएगी, उसके बाद जब यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ आएगी, ठीक है ना, इस तरीके से फिर नीचे आएगी, तो हमें बिल्कुल यहीं पर ट्रेड लेना रहेगा, छोटे स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट 17,650, दूसरा टारगेट 17,610 के आसपास हमारा यहाँ पर, ठीक है ना, ट्रेड रहेगा। 17,610 के आसपास तक का हम यहाँ पर ट्रेड लेकर जाएंगे। ये तो रहा कंडीशन नीचे की तरफ का। ठीक है ना। अब सपोज करो बहुत गैप डाउन हो जाता है बिल्कुल यहाँ पर, ठीक, बिल्कुल यहाँ पर हो जाता है, तो यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। अगर यहाँ से डायरेक्टली मार्केट नीचे आती है तो यहाँ पर बाय करने की कोशिश करना, यहाँ पर सेल करने की कोशिश मत करना, ये मार्केट और नीचे नहीं जाने वाली जहां तक मुझे लगता है। ठीक है ना। अगर जिस तरीके से मैं समझ रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि एक बार में मार्केट कुछ भी कर सकती है, नो डाउट, बट प्लानिंग हमारी यही होगी कि मार्केट अगर यहाँ से नीचे की तरफ आती है ओपन होते ही, ठीक है ना, तो हम यहाँ पर बाय करने की कोशिश करेंगे। बाय कैसे करेंगे, ऐसे आंख बंद करके बाय नहीं करना है। जिन कैंडल्स पर हम बाय करते हैं, जिन पैटर्न्स पर करते हैं, अगर वो पैटर्न्स यहाँ पर बनते हैं तो हम अग्रेसिवली यहाँ पर बाय कर सकते हैं। बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं है। कंसोलिडेशन की जरूरत कब पड़ेगी, ट्रेंड कंटिन्यू होने के लिए कंसोलिडेशन की जरूरत पड़ेगी। ट्रेंड कंटिन्यू क्या मतलब, एक दिन से आप देखोगे मार्केट नीचे की तरफ आ रही है तो मतलब ट्रेंड इसका नीचे की तरफ है, तो अगर नीचे कंसोलिडेट करके आती है यहाँ पर, तो हम यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रेड ले लेंगे ये ब्रेक होते ही। ठीक, बट ऊपर के लिए ट्रेड के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ पर अग्रेसिव बाइंग चाहिए। यहाँ पर जैसे हमारी कैंडल कोई बन जाए, ठीक है ना, तो यहाँ पर हम ट्रेड ऊपर के लिए ले सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखना। ये तो बात हो गई गैप डाउन की। अब बात करते हैं गैप अप की। ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं गैप अप की। अगर गैप अप मार्केट हो जाती है तो तब हम क्या करेंगे। दोस्तों याद रखना, एक तो ये लेवल, दूसरा ये लेवल, तो ये दोनों लेवल, ट्रेंड लाइन और ये हॉरिजॉन्टल लाइन 17,800, ये आपके लिए एक की लेवल होने वाला है, इंपॉर्टेंट की लेवल 17,800 भी आपके लिए होने वाला है। देखो यहाँ पर रेजिस्टेंस क्या क्या है, ऐसे समझो,
पहला ये ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है, दूसरा 17,800 का रेजिस्टेंस है, तीसरा रेजिस्टेंस आपके पास 17,823 का भी है यहाँ पर। तो आपको इसको भी ध्यान में रखने के 17,823 भी एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। देखो जब कहीं पे सेलिंग आ जाए या कहीं पे बाइंग आ जाए ना, तो वहां पर फिर हर लेवल बहुत स्ट्रांग काम करने लग जाते हैं। हर सारे के सारे लेवल वहां पर ना आप खोल लेते हैं अपनी, सारे के सारे लेवल जग उठते हैं, ठीक है ना। तो इन चीजों को ध्यान में रखना। अगर ये सारी चीजें बन रही हैं तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए रिस्की हो सकता है। तो ऊपर बाइंग करने के लिए अग्रेसिवली मत कूदना, इंतजार करना। अगर यहाँ से निफ्टी ऊपर निकलता है और इसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो ही मैं बाइंग के लिए इंटरेस्टेड रहूंगा, अदरवाइज मैं मंडे के दिन बाइंग के लिए नहीं इंटरेस्टेड हूं, जब तक कि निफ्टी इसके ऊपर सस्टेन ना करे, ठीक, या फिर यहाँ पर सस्टेन ना करे, ठीक है ना। इसके पहले मैं बाय नहीं करने वाला हूं दोस्तों। ये चीजों को, इन सब पॉइंट्स को आप ध्यान में रखना, ठीक। इन सब पॉइंट्स को जरूर ध्यान में रखना। अगर अगर इस तरीके का ट्रेड बनता है तो अगर आप अग्रेसिव ट्रेड करने की कोशिश करोगे तो मंडे वाले दिन ही, मतलब मॉर्निंग होते ही, मतलब हफ्ता शुरू होते ही आपको प्रसाद मिल जाएगा वहां पर, फिर पूरा हफ्ता आपका खराब जाने वाला रहेगा, ठीक। तो इन चीजों को ध्यान में रखो, अग्रेसिव के चक्कर में मत पड़ो जब तक कि मार्केट ठीक ना हो जाए। ठीक होने का मतलब जब कंफर्मेशन ना दे दे मार्केट कि हाँ जो मार्केट कर रहा है वो बिल्कुल समझा हुआ कर रहा है। मतलब क्या समझा हुआ, मतलब मार्केट ऊपर गया, ठीक है ना, अब इसने ये जो कैंडल बनाई है, ये सच में नीचे जाने के लिए कैंडल बनी है, या ये सिर्फ पुल बैक है, या ये सिर्फ खाली करने के लिए बनी है। मतलब जो बायर बैठे हुए थे कि 18,000 ब्रेक होगा हम ऊपर की तरफ निकलेंगे, ऐसा तो नहीं है कैंडल उनको खाली करने के लिए बनी है, फिर नेक्स्ट कैंडल ही ऐसे बड़ी सी बन जाए निकल जाए। कुछ भी मार्केट कर सकती है, ठीक है ना। तो हम प्रोबेबिलिटी समझ के चलते हैं यहाँ पर। तो हमें पहले पता तो चले ना ये कैंडल जो बनी है ये खाली करने के लिए बनी है, या सच में नीचे जाने के लिए बनी है, या ये अभी ऐसे यहीं पे कंसोलिडेट करेगी। तो ये सब चीजें आपको मार्केट धीरे धीरे खुद बताएगी, आप उसके लिए मत परेशान होइए कि वो कैसे पता चलेगा। वो सब आपको पता चलेगा, एक दो दिन टाइम दीजिए मार्केट को, ठीक है ना। अब मैंने आपको बताया गैप अप पे ट्रेड कब लेना है। गैप अप पर ट्रेड तब लेना है जब मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करेगी, तब ऊपर के लिए ट्रेड लेंगे। अदरवाइज हम यहां से कोशिश करेंगे नीचे के लिए ही ट्रेड लेने को। अगर मार्केट यहां से ऊपर जाती है, 17,800 पर रुकती है, वहां पर रिजेक्शन लेती है, फिर नीचे इस ट्रेंड लाइन के अंदर वापस आ जाती है, ठीक है ना। इस ट्रेंड लाइन के अंदर आना शर्त है, मैं यहां पर नहीं कह रहा हूं यहां पर रहेगा। हो सकता है यहां पर रुक के मार्केट फिर ऊपर निकल जाए, या रुक के मार्केट नीचे गिरे तो आपका प्रीमियम डीके हो। इसलिए आपको यहाँ पर इंतजार करना है। इस यहाँ पर रेजिस्ट करके अगर नीचे आती है, फिर ट्रेंड लाइन पर रेजिस्ट खाती है, ठीक है ना, फिर नीचे आने लगे तो समझ लो कि ये इस ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रही है। इसका मतलब अभी ये कहीं ना कहीं इस अभी ये कहीं ना कहीं इस लेवल तक जाने वाला है। इस चीज को आपको समझ के चलना होगा, ठीक है। तो ये दो कंडीशन हो गई, गैप अप की मैंने बता दी और गैप डाउन की भी मैंने बता दी। अब बात कर लेते हैं फ्लैट की, ठीक। अगर मार्केट फ्लैट ओपन हो जाती है तो तब हम क्या करेंगे, ठीक। मार्केट को आप समझो, मार्केट एक ऐसे लेवल पर है जो है 17,030 के आसपास, ठीक, 17,030 के आसपास मार्केट है। और 17,030 से थोड़े ही नीचे जाओगे तो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है। अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है तो मुझे जहां तक लगता है कहीं ना कहीं मार्केट में एक बाइंग आ सकती है जबरदस्त ऊपर के लिए, जो कि ट्रेंड लाइन के आसपास या फिर यहां तक का भी हो सकता है, ठीक है ना। अब ऐसे समझ लो अगर फ्लैट मार्केट ओपन हो जाए, ठीक है ना, तुरंत तुरंत ट्रेड मत लेना, थोड़ा सा रुक जाना, तब थोड़ा सा रुकने की कोशिश करना। क्योंकि फ्लैट ओपन होने का मतलब है कि यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट भी है और यहाँ पर एक सेलर का दबाव भी है जो ऊपर से आया है। तो जब जब इस तरीके का सीन बनता है जहां पर एक का दबाव भी हो और दूसरे की टेरिटरी भी हो, तो कहीं ना कहीं वहां पर इस तरीके की एक कैंडल बन जाती है जो इसको डोजी में कन्वर्ट कर देता है। ऊपर वाले नीचे ढकेलते हैं, नीचे वाले ऊपर ढकेलते हैं, एक डोजी बन जाता है। अब डोजी से हमारा नुकसान क्या है, डोजी से हमारा नुकसान ये है कि अगर हम यहाँ पर सेल करते हैं तो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हिट होता है, अगर यहाँ से हम बाय करते हैं तो नीचे की तरफ हमारा स्टॉप लॉस हिट होता है। ये होता है डोजी से हमारा नुकसान, ठीक। तो अगर कोई इस तरीके की कैंडल यहाँ पर बन गई जो कि इस तरीके की कैंडल होगी, आप बाय करके बैठोगे तो आपका तब नीचे की तरफ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ऊपर सेल करके बैठोगे तो ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है कि यहाँ पर तुरंत नहीं कूदना है, थोड़ा सा इंतजार करो, मार्केट को समझो। मैं तब भी कहूंगा अगर यहाँ पे करने के बाद, इस तरीके से करने के बाद, कंसोलिडेट करने के बाद भी अगर ऊपर जाती है ना, तो भी मैं इस पर विश्वास नहीं करने वाला हूँ तुरंत। ये कहीं ना कहीं ट्रेड को फिर खराब भी कर सकता है, ठीक है ना। तो अगर फ्लैट ओपन होता है तो थोड़ा सा ध्यान देना, मार्केट को समझने की कोशिश करना, प्री प्लान्ड ट्रेड से तब थोड़ा सा दूर रहना, ठीक है ना, अगर फ्लैट ओपन होता है तो। बाकी तीनों तीनों केसेस में, गैप अप में भी, फ्लैट में भी और गैप डाउन में भी, हम ड्यूरिंग सेशन हम ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। ड्यूरिंग सेशन हम ट्रेड ढूंढने की कोशिश करेंगे, चाहे वो इन्वर्टेड हैमर कैंडल होगी, चाहे वो इंगल्फिंग कैंडल होगी, चाहे वो इनसाइड कैंडल होगी, ठीक है ना, चाहे वो एक इनसाइड कैंडल होगी, चाहे वो हैमर कैंडल होगी। तो ये सारे ट्रेड्स हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, चाहे वो हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा, चाहे वो इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न होगा। इन सारे के सारे ट्रेड्स को हम ढूंढने की कोशिश करेंगे, और ये ट्रेड्स कहीं ना कहीं एक बार मार्केट के अंदर हमें ड्यूरिंग सेशन मिल जाते हैं, हमारी कमाई करा के ही जाते हैं। तो इन चीजों को ध्यान में रखना है। अगर ट्रेड आपको आपके हिसाब से नहीं मिल रहा तो जबरदस्ती मत करना, ड्यूरिंग सेशन के हिसाब से चल पड़ना। बट अगर ट्रेड आपके प्लान के हिसाब से चल रहा है तो बिल्कुल वहां पर ट्रेड आप ले सकते हो, तीनों ही लेवल के आसपास जो मैंने बताया। बीच वाला लेवल छोड़ देना, मतलब ये
फ्लैट वाला लेवल छोड़ो ना, बाकी गैप अप के लेवल पे और गैप डाउन का जो मैंने बताया, वीडियो को फिर से रिवर्स करो, पीछे की तरफ जाओ, देखो मैंने क्या बताया वो सब सुनो, उस हिसाब से आप प्री प्लान ट्रेड कर सकते हो। तो दोस्तों, वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, और वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल मत भूलना। अब इसके साथ एक डिस्क्लेमर है, वो भी सुन के जाइए। डिस्क्लेमर ये है कि ये वीडियो और यहाँ बताई जाने वाली सारी वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, ठीक। तो ये सिर्फ आपको सिखाने के लिए है, आपको बताने के लिए कि कैसे ट्रेड किया जाता है, क्या साइकोलॉजी होनी चाहिए ड्यूरिंग सेशन, ड्यूरिंग मार्केट सेशन, ठीक। तो आप सिर्फ इसके बेस पर ट्रेड ना लें, आप जो भी ट्रेड लें अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेकर ही लें। यहाँ पर होने वाले किसी भी प्रॉफिट या लॉस की रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी, हमारी नहीं होगी। तो आप जो भी ट्रेड लें उसकी रिस्पॉन्सिबल सिर्फ और सिर्फ आप होंगे। तो चलते हैं, तब मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।